नमस्कार, हरियाणा का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज का ये बुलेटिन मैं आपको बाहर से ही दिखा रहा हूं और शुरुआत में ही बता दूं दो बातें कि हरियाणा में इस सप्ताह बारिश होने की संभावना है। खासतौर पर 16 से 20 अप्रैल के बीच में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, क्योंकि 15 अप्रैल को एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत में दस्तक देगा और काफ़ी प्रभावशाली होगा। इसके चलते राजस्थान और गुजरात के रास्ते से नमी जो नीचे से आएगी अरब सागर से, वो हरियाणा समेत उत्तर भारत के तमाम राज्यों तक पहुंचेगी। साथ ही साथ मध्य पाकिस्तान की तरफ से भी नमी पहुंचेगी, जिसके चलते कई राज्यों में बारिश होगी उत्तर भारत में, जिसमें हरियाणा भी प्रभावित हो सकता है। फिलहाल आज की अगर मैं बात करूं तो आज उत्तरी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर बादल छाए रहे। सुबह के समय सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद, पानीपत, रोहतक से लेकर ऊपर के क्षेत्रों में सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला, यमुनानगर। लेकिन अब धीरे धीरे मौसम साफ हो रहा है और अगले 3 दिन यानी 12, 13, 14 और यहाँ तक कि 15 अप्रैल तक भी पूरे हरियाणा में मेनली ड्राई वेदर की संभावना है। कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर छिटपुट बादल दिखाई दें आपको, कल भी 13 अप्रैल को भी और 14 अप्रैल, 15 अप्रैल को भी, और आज भी हो सकता है कि दोपहर के बाद फिर से कुछ बादल भिवानी से लेकर चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ समेत ये जो दक्षिणी क्षेत्र है, इन भागों पर दिखाई दें, ये वाले रीजन्स इन भागों में। लेकिन ये बहुत लाइट क्लाउड्स होंगे और ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड या कन्वेक्टिव क्लाउड, जिनसे गर्जना होती है, जिनसे बिजली कड़कने और बिजली गिरने की आशंका रहती है, प्री मानसून वर्षा होती है, ओले गिरते हैं, तेज हवाएं चलती हैं, यानी आंधी तूफान के साथ वर्षा, संक्षेप में कहें तो ये बादल यहाँ पर ऐसी गतिविधि देने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि इसमें एनर्जी उतनी नहीं रहेगी। इसके अलावा जब 15 और 16 अप्रैल से मौसम बदलना शुरू होगा तो शुरुआत पहले पश्चिम से होगी, क्योंकि जो बादल उस दौरान आएंगे वो पश्चिम की तरफ से आएंगे। बेसिकली मॉइस्चर जो है मध्य पाकिस्तान के रास्ते यहाँ पर पहुंचेगा, तो सिरसा, फतेहाबाद, कैथल और हिसार, ये जो रीजन है, इन भागों पर ज़्यादा असर पहले दिखाई देगा और यहाँ पर तमाम जगहों पर 16 अप्रैल को बादल दोपहर के बाद दिखाई दे सकते हैं और कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियां भी शुरू हो सकती हैं। धीरे धीरे इन बादलों का मूवमेंट 17, 18, 19 अप्रैल के दौरान आगे बढ़ेगा। इस बुलेटिन में हम बात वैसे 12 से लेकर 18 अप्रैल के बीच की कर रहे हैं, लेकिन 17, 18 अप्रैल को हो सकता है कि कुछ उत्तरी इलाकों में, मध्य क्षेत्रों में और यहाँ तक कि ये जो चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल का रीजन है, इन भागों तक बादल आने शुरू हो जाएं और यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलें। और उसके बाद 19 और 20 में भी कई जगहों पर हरियाणा में बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, बिकॉज ऑफ डब्ल्यूडी के इम्पैक्ट के चलते, साथ ही साथ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर आने वाली आर्द्र हवाओं के चलते। तो दोस्तों, अगले 3-4 दिन जो शुष्क मौसम है, किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगा और आग्रह करूंगा कि खेतों में अगर खड़ी फसल है तो उसको जल्दी से जल्दी निपटाने का काम करें, और अगर आप की फसल खलिहान में पड़ी है तो उसकी मड़ाई करने का काम करें, और खुले में अनाज मंडियों में बिल्कुल भी न रखें बेचने के लिए अगर आप लेकर के गए हैं। और मंडी समितियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर अनाज खराब होता है तो पूरी अर्थव्यवस्था पर उसका असंतुलन पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई, जो खाद्य भंडारण करती है खाद्यान्न का, और साथ ही साथ जो मंडी समितियां हैं, इन सबको भी आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव, बारिश की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो अनाज है उसका भंडारण, संग्रहण करना चाहिए सुरक्षित जगहों पर, ताकि बारिश से उसको नुकसान न पहुंचे। फिलहाल हरियाणा के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहिए, और भी जानकारियां मौसम से जुड़ी आपके लिए हैं जिन्हें मैं लेकर आऊंगा। धन्यवाद।